दोस्तों रनिंग की दुनिया बाहर से बहुत सिंपल दिखती है, एक रास्ता है, एक रनर है और बस कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस सिंप्लिसिटी के अंदर एक साइलेंट बैटल चल रही होती है, जहां हर कदम आपके जॉइंट्स, आपकी मसल्स और टेंडन्स पर लोड डाल रहा होता है। और अगर यह लोड सही तरीके से हैंडल नहीं हुआ तो वही कदम जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे थे धीरे धीरे आपको रोक भी सकते हैं। और यहीं पर एक रनर को फर्क समझना पड़ता है प्रोग्रेस और इंजरी के बीच में, क्योंकि दोनों का रास्ता ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखता है लेकिन उनका परिणाम बिल्कुल अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में चल रही मैराथन मास्टरी सीरीज में, जहां हम सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे, हम यह सीख रहे हैं कि एक रनर अपनी बॉडी को कैसे समझता है, कैसे वह इंजरी से बचता है और अगर इंजरी हो जाए तो कैसे स्मार्ट तरीके से वापसी करता है। क्योंकि असली रनर वही है दोस्तों जो सालों तक दौड़ता है, न कि वह जो कुछ महीनों में टूट जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक घोषणा यह है कि मैंने आपके लिए खास हाउ टू रन अ मैराथन कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप रनिंग को लेकर जरा भी सीरियस हैं और मुझसे 15 मिनट के 1-to-1 फ्री सेशन का लाभ लेकर रनिंग शुरू करना चाहते हैं तो डू नॉट वेस्ट टाइम। 599 रुपीज इन्वेस्ट करो और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करो। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब टॉपिक में गहरा उतरते हैं। सबसे पहले जानते हैं हील पेन के बारे में, क्योंकि उसने अक्सर मुझे भी बहुत परेशान किया है। हील पेन यानी कि प्लांटर फेसिया इशू, रनर का पहला वार्निंग सिग्नल। बहुत से रनर्स के लिए दोस्तों इंजरी की शुरुआत हील पेन से होती है, यानी कि एड़ी में दर्द से होती है। खासकर सुबह उठते ही जब पहला कदम रखते हैं और एड़ी में एक शार्प पेन महसूस होता है और धीरे धीरे यह पेन रनिंग के दौरान भी आने लगता है और इसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं यह सोचकर कि यह नॉर्मल स्टिफनेस है। लेकिन असल में यह प्लांटर फेसिया नाम की टिश्यू में स्ट्रेस का संकेत होता है जो आपकी हील से टोज तक फैली होती है और हर कदम पर शॉक एब्जॉर्ब करती है। जब आप बार बार हार्ड सरफेस पर दौड़ते हैं या आपके शूज सही सपोर्ट नहीं दे रहे होते या आपकी काफ मसल्स टाइट हो जाती हैं तो यह फेसिया लगातार स्ट्रेस में रहती है और उसमें छोटे छोटे डैमेज होने लगते हैं और यही पेन बनकर सामने आता है। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है लोड को तुरंत एडजस्ट करो, यानी कि रनिंग वॉल्यूम और इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दो। काफ और फुट की मोबिलिटी पर काम करना, प्रॉपर कुशन्ड शूज पहनना और मॉर्निंग में जेंटल स्ट्रेचिंग करना, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो यह क्रोनिक इंजरी बन सकती है जो कि बहुत खतरनाक होती है, जो महीनों तक आपको रोक सकती है रनिंग से। यह दर्द छोटा नहीं है, यह आपकी बॉडी का पहला वार्निंग सिग्नल है। इसके इलाज के लिए आपको बॉल के ऊपर पैर रखकर तले का मसाज करना होता है काफी दिनों तक। मुझे भी शुरू में इसने बहुत परेशान किया था दोस्तों, पर अब मैं स्मार्ट रनर बन गया हूँ। दूसरी चोट है आईटी बैंड पेन, आउटर नी पेन, यानी कि इम्बैलेंस का परिणाम। दोस्तों अब आते हैं आईटी बैंड इंजरी पर, जो नी के बाहर की तरफ पेन के रूप में महसूस होती है, खासकर लॉन्ग रन या डाउनहिल रनिंग के दौरान। और यह इंजरी बहुत कॉमन है लेकिन बहुत मिसअंडरस्टूड भी है, क्योंकि लोग इसे नी प्रॉब्लम समझते हैं जबकि असल में यह हिप और थाई इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है। आईटी बैंड एक थिक कनेक्टिव टिश्यू है जो हिप से नी तक जाती है और रनिंग के दौरान नी को स्टेबलाइज करने में मदद करती है। लेकिन जब आपके हिप्स वीक होते हैं, कमजोर होते हैं या आपकी रनिंग पैटर्न में इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, तो यह बैंड ओवरवर्क करने लगती है और फ्रिक्शन पैदा होता है जिससे पेन पैदा हो जाता है। इसका सोल्यूशन सिर्फ रेस्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि रूट कॉज को ठीक करना है, जिसमें हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ग्लूट एक्टिवेशन, फॉर्म रोलिंग और रनिंग फॉर्म करेक्शन शामिल है। आपको ये चारों काम करने पड़ेंगे दोस्तों। क्या है कि जब आप ऐसा करेंगे, ये चार काम करेंगे, तो ही आप बेसिकली उन कारणों को सुधारेंगे जिनकी वजह से कि आपको दर्द पैदा हो रहा है। और कारण को नहीं सुधारा तो वह इंजरी आपकी बार बार लौटेगी। आईटी बैंड पेन आपको यह सिखाती है कि रनिंग सिर्फ पैरों से नहीं, पूरे बॉडी अलाइनमेंट से होती है। अब तीसरी चोट है दोस्तों शिन स्प्लिंट्स, ओवरलोड का सीधा संकेत। दोस्तों शिन स्प्लिंट्स वह कंडीशन है जहां आपका लोअर लेग यानी कि पिंडली के सामने वाले हिस्से में पेन और टेंडरनेस महसूस होती है और यह अक्सर तब होती है जब आप अचानक अपनी रनिंग डिस्टेंस या इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं और आपकी मसल्स और बोन्स उस लोड के लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको 10% पर वीक से ज्यादा अपने वॉल्यूम को बढ़ाना नहीं चाहिए। दोस्तों यह इंजरी खासकर बिगिनर्स में ज्यादा होती है, क्योंकि वे क्या करते हैं, जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हैं और बॉडी को एडेप्ट होने का समय ही नहीं देते और हार्ड सरफेस पर रनिंग या इम्प्रॉपर शूज इसे और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसका सोल्यूशन है ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, यानी डिस्टेंस और इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना, प्रॉपर फुटवेयर का इस्तेमाल करना और काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि बॉडी को टाइम चाहिए एडेप्ट होने के लिए। और अगर आप इसे यह टाइम नहीं देते तो यह पेन के रूप में आपको रोकती है। अगली
चोट है दोस्तों नी पेन, रनर्स नी, लोड डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या। रनर्स नी दोस्तों एक ब्रॉड टर्म है जिसमें नी के आसपास पेन महसूस होता है, खासकर स्टेयर्स चढ़ते समय या लंबे समय तक बैठने के बाद। और यह अक्सर तब होता है जब आपकी रनिंग मैकेनिक्स सही नहीं होती या आपके हिप्स और क्वाड्स मसल्स में इम्बैलेंस होता है। जब लोड सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो नी जॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है और कार्टिलेज इरिटेशन होने लगता है और धीरे धीरे पेन डेवलप होता है। इसका सोल्यूशन है स्ट्रेंथ और फॉर्म दोनों पर काम करना, खासकर हिप्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को बैलेंस करना और ओवर स्ट्राइडिंग से बचना, क्योंकि नी पेन अक्सर सिम्टम होता है, कॉज नहीं होता। नी पेन आपको यह बताता है कि आपका सिस्टम कहीं इम्बैलेंस में है, असंतुलन में है। और अब आती है दोस्तों पांचवी चोट जिससे कि मैं आजकल जूझ रहा हूं, ग्रोइन इंजरी, स्टेबिलिटी की कमी का संकेत। दोस्तों ग्रोइन इंजरी तब होती है जब आपके इनर थाई मसल्स पर ज्यादा लोड पड़ता है, खासकर तब जब आपकी हिप्स स्ट्रांग नहीं होती या आपकी रनिंग पैटर्न में इम्बैलेंस होता है। और यह अक्सर टर्निंग, स्पीड वर्क या अनइवन सरफेस पर ज्यादा दिखाई देती है। तो ये जो इंजरी है ये आपको सिखाती है कि स्टेबिलिटी सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन से भी आती है। और अगर बॉडी के अलग अलग हिस्से साथ में काम नहीं कर रहे तो कोई एक हिस्सा ओवरलोड हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? हिप और कोर स्ट्रेंथनिंग। हिप्स को तो जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत बनाओ। प्रॉपर वार्म अप करना भी बहुत जरूरी है और बैलेंस्ड रनिंग पैटर्न रखना भी बहुत जरूरी है कि कहाँ दौड़ रहे हो, कितना दौड़ रहे हो। सिग्नल्स अगर कोई मिलते हैं, संकेत मिलते हैं आपको अर्ली स्टेज में, तो उनको पहचान लीजिए कि यार ये मेरे ग्रोइन में इंजरी होने के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ग्रोइन इंजरी अगर आपने इग्नोर की तो यह लंबे समय तक आपको बहुत प्रताड़ित कर सकती है। यह इंजरी अवेयरनेस की कमी का परिणाम है। तो दोस्तों इंजरी आपकी दुश्मन नहीं है, इंजरी आपकी टीचर है। वह आपको यह बताती है कि आपने कहां पर गलती की है और अगर आपने उस सबक को समझ लिया तो आप पहले से ज्यादा मजबूत रनर बन के लौटते हो। तो अगली बार जब आपको दर्द महसूस हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए और उससे डरिए भी मत। उसे समझिए, उसे डिकोड कीजिए, जानिए, पहचानिए कि यार ये क्यों हो रहा है मुझे। दिमाग लगाइए और चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ आप दौड़ने गए, क्या क्या आपने किया, कैसे कैसे दौड़े, हिल रनिंग की, ढलान में रनिंग की या सर्किल में रनिंग की। वहीं से कहीं ना कहीं से आपको वो चोट लगी है। क्योंकि दोस्तों मैराथन जो है वो सिर्फ दूरी तय करने का खेल नहीं है, यह अपने शरीर को समझने का खेल है। और जो रनर अपने शरीर को समझ लेता है, याद रखो, उसे कोई इंजरी लंबे समय तक रोक नहीं सकती। वीडियो अगर काम का लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि औरों तक भी पहुंचे, औरों के भी काम आए। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिशन मैराथन जारी है। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। जय हिंद।